इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के सभी समाचार। जदयू ने कहा नीतीश कुमार में पीएम बनने के तमाम गुण मौजूद, लेकिन पीएम के दावेदार नहीं। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना जांच को लेकर सख्ती बढ़ी। 24 घंटे में प्रदेश में मिले 11 नए मरीज। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पटना पुलिस में बड़े फेरबदल की तैयारी। 60 दरोगा होंगे इधर से उधर। श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में धूमधाम से मनाया जाएगा 400वां प्रकाश पर्व। तैयारी में जुटा सिख समाज। जन्माष्टमी की शुभकामनाओं वाले तेज प्रताप के पोस्टरों में नहीं मिली तेजस्वी को जगह। बढ़ेगी तेज ब्रदर्स की जंग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बनने की तमाम योग्यता रखते हैं, हालांकि वह पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। जदयू की राष्ट्रीय परिषद ने यह प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। 3.5 घंटे से अधिक चली इस बैठक में जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत अन्य मसलों पर 31 जुलाई को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित पार्टी की राय से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। जदयू प्रदेश मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में पार्टी के नेता तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह समेत जदयू राष्ट्रीय परिषद के करीब 250 सदस्यों की उपस्थिति के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वही एनडीए में पीएम पद के प्रत्याशी भी हैं। लिहाजा नीतीश कुमार इस पद के दावेदार नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि पीएम पद के लिए जिन योग्यताओं और जिस आला दर्जे के समर्पण तथा दक्षताओं की जरूरत होती है, वे सभी नीतीश कुमार में हैं। ललन सिंह के इस प्रस्ताव को जदयू राष्ट्रीय परिषद ने सर्वसम्मति से पारित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। की वैकेंसी नहीं, मटेरियल होना और दावा करना दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मटेरियल, पीएम मटेरियल का मतलब होता है कि उनमें योग्यता है, उनमें क्षमता है, वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, ये व्यक्तित्व है। दावेदारी हम नहीं कर रहे, हमको मालूम है हम छोटी पार्टी हैं, हम कहाँ से दावेदारी करेंगे, लेकिन उनमें विजन है, उनमें सोच है। कई योजनाएं हैं इस बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो शुरू किया 2005 से आज तक, वो योजना फिर केंद्र सरकार की योजना बन गई। बिजली के क्षेत्र में घर घर बिजली बिहार में 2015 में शुरू हुआ, केंद्र सरकार ने उसको 2017 में अडॉप्ट किया। घर घर नल का जल 2015 में शुरू हुआ जी। अब वो शुद्ध नल का जल योजना भारत सरकार ने 2019 में प्रारंभ किया। तो ये नीतीश कुमार जी का विजन है और उस विजन के तहत उनमें क्षमता है। अब साइकिल पोशाक योजना, साइकिल योजना 2005-06 में नीतीश कुमार जी ने बिहार में शुरू किया। कई राज्यों ने उसको अडॉप्ट किया। नीचे करके रे भाई, ऐसा मत कर। कई राज्यों ने उसको अडॉप्ट किया। तो ये उनका विजन है ना, कि जो वो सोचते हैं विकास के प्रति उनका और बिहार को आगे ले जाने का, उसको कई राज्यों ने अडॉप्ट किया। इसलिए ये कहा जाता है उसके चलते कोई दावेदारी का सवाल नहीं है, दावेदारी नहीं। ये जवाब तो माना जाए, ये जवाब है जो लोग सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी के चेहरा को कोई भी राजनीतिक दल स्वीकार नहीं करता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पटना जिले में 3 साल से एक ही थाने में जमा एसआई और दरोगा जल्द ही इधर से उधर होंगे। इनकी सूची लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक पटना पुलिस मुख्यालय को गृह विभाग से इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है। दरअसल राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में एक ऐसा आदेश गृह विभाग बिहार सरकार को भेजा है कि 3 साल से जो भी थानेदार व दरोगा एक थाने में तैनात हैं, उन्हें दूसरे थाने में तबादला कर दिया जाए। एसएसपी ने बताया कि जिले में करीब 60 दरोगा ऐसे हैं जो 3 साल से एक ही थाने में हैं। आदेश आने तक उनका ट्रांसफर पटना जिले के ही दूसरे थाने में कर दिया जाएगा। पार्टी पॉलिटिक्स के फेर में फंसे तो नप जाएंगे। उम्मीदवार आयोग ने तय कर दिया है कि कोई भी प्रत्याशी अगर किसी सियासी दल के झंडा, बैनर
का इस्तेमाल करता है तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह के सहारे वोट मांगने पर भी आचार संहिता के उल्लंघन के नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जुलूस के शुरू होने का समय और जगह, स्थान, मार्ग और किस समय स्थान पर जुलूस समाप्त होगा यह पहले से तय कर पुलिस पदाधिकारियों से अग्रिम अनुमति लेनी होगी। जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे यातायात में कोई बाधा ना पड़े। मतदाताओं को जारी पहचान पत्र सादे कागज की होनी चाहिए जिस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव अपने पुराने स्टैंड पर कायम दिख रहे हैं। राजद के अंदर फिर से पोस्टर वार पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक बार फिर से राजधानी पटना में जन्माष्टमी पर जगह जगह पोस्टर लगाए गए। इस बैनर, पोस्टर और होर्डिंग में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अलावा तेज प्रताप यादव की तस्वीर तो दिख रही है, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से गायब हैं। पटना की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। जन्माष्टमी के खास मौके को देखते हुए लगाए गए बैनर और पोस्टर में राजद खेमे में हलचल मचा दी है। खास बात यह है कि इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से बड़ी तस्वीर तेज प्रताप यादव की दिख रही है। पटना की मुख्य सड़कों पर पोस्टरबाजी के बाद राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। खासकर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर भी चर्चा है कि लालू के दोनों बेटों के बीच सब कुछ शायद ठीक नहीं चल रहा। इससे पहले भी छात्र राजद की बैठक को लेकर पटना की सड़कों पर लगाए गए पोस्टरों में तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं थी। तेज प्रताप यादव ने पिछले दिनों दिल्ली में अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और फिर पटना लौटने के बाद शनिवार को वो पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। तेज प्रताप यादव प्रदेश कार्यालय में पहुंचने के बाद लालू प्रसाद यादव के चैम्बर में जाकर बैठ गए। पार्टी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद थे, लेकिन दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई। पार्टी कार्यालय से निकलने के बाद तेज प्रताप यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि आप जगदानंद सिंह से मुलाकात हुई, तब उन्होंने कहा कि उनको अपने भतीजे से आकर मिल लेना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सिख धर्म के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाशोत्सव एवं 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार सरकार एवं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देखरेख में यह प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। गौरतलब है कि दोनों गुरुओं का एक साथ प्रकाश पर्व मनाने के लिए आज नई और पुरानी कमेटी सदस्यों का आपसी झगड़ा खत्म हो गया। इस मौके पर प्रबंधन कमेटी के प्रधान अवतार सिंह हित ने बताया कि पुराने कमेटी के सदस्य महासचिव महेंद्रपाल सिंह ढिल्लन ने आज अपनी स्वेच्छा से चाबी कार्यालय का देकर हंगामा खत्म कर दिया। वहीं महासचिव इंजीत सिंह ने कहा कि दोनों गुरुओं का एक साथ प्रकाश पर्व मनाने का फैसला प्रबंधक कमेटी ने लिया है। बिहार सरकार की मदद से यह अनोखा प्रकाश पर्व होगा। नवे गुरु का 400वां और अंतिम गुरु का 355वां प्रकाश पर्व का आयोजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बैठक हुई है जिसमें आज मीटिंग में अटेंड करने के लिए पूर्व महासचिव सरदार महेंद्रपाल सिंह ढिल्लों भी आए हुए थे और उससे पहले उन्होंने जो उनके पास में चार्ज था, अभी तक हमें नहीं दिया था, वो चार्ज देने की उन्होंने प्रक्रिया शुरू की और हमें उन्होंने सिंबॉलिक चार्ज दिया है। ऑफिस वगैरह की चाबी दे दी है। बाकी उनके पास में जो एफडी वगैरह है और सोना है वो अभी इन्वेंट्री बना के वो चार्ज देंगे। उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्होंने लिख के दे दिया है कि थोड़ा हमको समय दिया जाए और जो उनके पास में सामान रखा गया है, ऑर्नामेंट वगैरह हैं और एफडी के पेपर हैं, ज़मीन के पेपर हैं, वो 1-2 दिन के बाद तबीयत ठीक होने के बाद में अपने लॉकर से निकाल के इन्वेंट्री बना के सबके सामने में हम लोग को चार्ज वो सौंप देंगे। और उसके बारे में आज के बता दूं आपको कि आज की बैठक में सबसे अहम बात जो थी, पिछले लंबे समय से बजट पास नहीं किया गया था। आज हमने अपने फाइनेंशियल ईयर 8 महीने जो हमारे बाकी बचे हैं, अगस्त 2021 से लेके मार्च 2022 तक 8 महीने का बजट जो है 12 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट आज पास किया गया है। इसमें 2 बड़े गुरुपर्व जो हमारे तख्त साहब में मनाए जाने हैं, उसके बारे में आज का एजेंडा ये पास किया गया है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 400वां प्रकाश उत्सव जो कि 3 जनवरी से 5 जनवरी तक 2022 में, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 355वां प्रकाश उत्सव जो कि 7 जनवरी से 9 जनवरी तक तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में बड़े स्तर पर सिख संगतों के सहयोग से
और बिहार सरकार के सहयोग से मनाया जाएगा, उसका ये आज मीटिंग में ये पास किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की रैंडम जांच की जा रही है। पटना एयरपोर्ट के आगमन एरिया में स्वास्थ्य विभाग की टीम की तैनाती कर दी गई है। पिछले 2 दिनों से जांच की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी भी रैंडम जांच कर रही है। इस बीच बिहार में रविवार को 11 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। राज्य के 31 जिलों में एक भी नए संक्रमित मरीज नहीं मिले, मात्र 7 जिलों में ही नए संक्रमित मरीज मिले। प्रशासन तीसरी लहर को लेकर सतर्क है। एयरपोर्ट पर सख्ती के साथ बिहार से बाहर जा रहे यात्रियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे विभिन्न राज्यों में सफर करते समय वहां के कोरोना नियमों को जरूर जान लें। हर राज्य के अलग अलग नियम होने की वजह से यात्रियों से असमंजस की स्थिति रह रही है। कई बार विमानन कंपनी को निर्देश है कि वे उन यात्रियों को ही बोर्डिंग की इजाज़त दे जो नियमों का 100% पालन कर सके। महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों पर विशेष सख्ती है। परिसर में सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है, लेकिन विमान में सीटों पर बुकिंग के दौरान इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बिना मास्क के यात्रियों को परिसर में आने जाने की इजाज़त नहीं है। बिहार में 11 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान रविवार को हुई। राज्य के 31 जिलों में से एक भी नए संक्रमित नहीं मिले, मात्र 7 जिलों में ही नए संक्रमित मिले। पटना में सर्वाधिक 3 नए संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि मधेपुरा और पूर्णिया में 2-2, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, रोहतास और वैशाली में 1-1 नए संक्रमितों की पहचान हुई। पिछले 24 घंटों में राज्य में 1,67,260 सैंपल की कोरोना जांच की गई और संक्रमण दर 0.00% रहा। इस दौरान 10 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए और स्वस्थ होने की दर 98.65% रही। एक भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत इस दौरान नहीं हुई। राज्य में वर्तमान में कोरोना संक्रमित 112 मरीज इलाजरत हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान राज्य में अब तक 7,25,694 कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है और इनमें से 7,15,928 इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमित 9,653 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर।